आईएससी का बोर्ड पेपर करेंगे, सीबीएसई का बोर्ड पेपर करेंगे, आईएससी का सैम्पल पेपर करेंगे, सीबीएसई का सैम्पल पेपर करेंगे। तो 4 तो करना है प्लस 2 अल्टीमेट सैम्पल पेपर है, तो टोटल में 6 पेपर का फंडामेंटल्स कंप्लीट करना है। फंडामेंटल्स लगभग अगर आप नोटिस करेंगे आज मार्क्स वाइज देखिएगा, हर पेपर में 6 से 8 मार्क आता है, जो ना छोटा पोर्शन नहीं है। 6 to 8 मार्क्स इफ़ यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड इज़ अ बिग अमाउंट, है ना। तो थोड़ा ऊपर मिलेगा अल्टीमेट सैम्पल पेपर 2, अल्टीमेट सैम्पल पेपर 2। मेरा ना फ़ोन थोड़ा सा चार्ज बहुत लो है, एक बार मैम फ़ोन दीजिएगा। पहला सेकंड क्वेश्चन जो है वो थियरी है, पर इट इज़ फॉर फंडामेंटल्स। मोदक, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सैम्पल पेपर 2, मॉडल अल्टीमेट सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा दिखकर बताइए सर क्या बोल रहा है। अच्छा, आप अब 1 भी कर सकते हैं। वैसे जो बच्चे एडमिशन कर चुके हैं, अनुज नहीं किया है, पर जिन बच्चों ने एडमिशन किया एक बार रीड कर लीजिए ना, आप पढ़ पाएंगे, आप आंसर भी कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग आपको तब से बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ बनाने नहीं आता है, एडमिशन में आपको एक पार्ट दे देगा और बोलेगा इसका आंसर करके दो, पर 1 अभी करना नहीं है। जिस प्रकार से फंडामेंटल्स का 4 घंटा क्लास किए, छुट्टी स्टार्ट होने से पहले एक एडमिशन का भी करेंगे, ठीक है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स का किए थे एक दिन, वैसे सेम हर टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। याद रखिए, ये मैंने आपको क्लास की बिगनिंग में भी बोला था। 1 का, हाँ मैम पहला ये बताइए आप हमको, निहारिका मोदक तो रीड नहीं कर रहे हैं, 2 का 2, हाँ मॉडल टेस्ट, मॉडल टेस्ट, हाँ असर्शन रीजन वाला। एक आदमी अकेले करे या 20 लोग मिल के करें, पर अगर एक आदमी कर रहा है तो वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। 1 फॉर ऑल फॉर 1, असर्शन ट्रू है, हाँ या ना। अगर आपको याद हो, जब आप पहली बार आए थे मैंने आपको बोला था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का सबसे बड़ा क्राइटेरिया इज म्यूचुअल एजेंसी। ये वर्ड याद है कि आप मेरे एजेंट हैं, हम आपके एजेंट हैं, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमको रिप्रेजेंट करते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला थ्योरी क्वेश्चन था, पर 2 का आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा देखिए एक बार, डी। उसके बाद आता है आपका नंबर 4, नहीं 4 आप नहीं किए हैं, 4 का और किए हैं, लेकिन आप 4 का और देखिए एक बार। एक सेकेंड सर, हाँ 4 का और क्वेश्चन पढ़िए ना मोदक फिर से। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स 3:2:1, ठीक है सर। 1 अक्टूबर 2021 को वो लोन देता है शायद, 6 लाख रुपया का लोन देता है। कब? 1 दिसंबर लोन देते हैं, कितने का? आर्यमन 1 लाख है। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आर्यमन थोड़ा सा बताइए ना सर। एक ना प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन लोन लेकर 6% पर एनम का। पहले तो बताएं आपको ये 6% पर एनम याद था कि भूल चुके थे? याद है। वो किस लोन पर लगना चाहिए? 2 लोन है यहाँ, दोनों पर 6% लगेगा। जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, मतलब फर्म के लिए लोन टेकन, एक हमने दिया है देखिए 1 दिसंबर को। हाँ, ये जो 6 लाख वाला लोन है खाली उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए अगर साइलेंट एडिट। ये जो डिफॉल्टिंग प्रोविजन था अनुज, वो कौन से लोन पर था? 2 प्रकार का लोन हो सकता है।
जो फर्म लेता है, आपको जानबूझकर 2 लोन दे दिया गया है। एक लोन हमने दिया है एज अ फर्म टू द पार्टनर 1 लाख का, और एक एज अ फर्म हमने लोन लिया है। ये जो डिफॉल्टिंग प्रोविजन हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो सिर्फ 6% पर एनम लोन लेने पर है, लोन देने पर नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं मुदक। बोला बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 का प्रॉफिट आया था। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो हमको देना ही पड़ेगा। मुदक 6 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? 6 लाख पे लगेगा। 6 लाख पे कितना प्रतिशत लगेगा? साल भर का लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 6 लाख का 6%, 6 महीना के लिए 18,000 रुपया इंटरेस्ट बनता है, हाँ या ना? अरे अमन, हमको लग रहा है ये प्रॉफिट दिया शायद इसीलिए है कि पूछे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा ए बी सी का। तो 24,000 में से पहले तो 18,000 हट जाएगा, तो 6,000 रुपया बचता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो 3,000 ए का, 2,000 बी का, 1,000 सी का, क्या खाली ए का निकालना है, तो 3,000 रुपया। आपका क्या आंसर चेंज होता मैम? अगर ये 24,000 का लॉस हो जाता, क्या आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देते? इंटरेस्ट ऑन लोन भैया अप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है। आप तो भी देते, आपका लॉस बढ़ जाता। 24,000 का लॉस 42,000 का हो जाता, और फिर 3/6 ऑफ 42,000 करते आप समझने का कोशिश करिए दिक्कत कहाँ आता है। 2 मिनट अगर हम आपके साथ ये बात कर पाएँ। एक ना बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे आप, अभी तो ऑप्शन भी नहीं है, वो मिस्टेक करना कंपलसरी है। सर जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, आप सोचते हैं आज फंडामेंटल्स लेके बैठेंगे और जीवन भर का फंडामेंटल्स का सम खत्म करेंगे। अब कर भी लेते हैं कुछ बच्चे, वैसे तो आधे से ज़्यादा बच्चा 5वां सम के बाद ही गिव अप कर देता है कि अरे बहुत हो गया, हमसे और नहीं हो रहा है। लेकिन कोई जो डेडिकेटेड बच्चा बैठा है लेकर, वो कर भी लेता है। पर उसका प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ाई किया, एडमिशन भूल चुका है। अब जब वो एडमिशन लेके बैठता है, वो फंडामेंटल्स भूल जाता है। तो भैया ऐसे तो कभी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्रिपरेशन इन क्लास 12 इज़ नॉट चैप्टर वाइज, इट इज़ पेपर वाइज। आपको आदत होना होगा एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर पे स्किप करना। पहला चैप्टर एडमिशन, दूसरा चैप्टर फंडामेंटल्स, तीसरा चैप्टर गुडविल। तो आपको क्या करना है? आपको पेपर नहीं करना है, आप सम ही बनाएं। 10 सम का टारगेट है आपका, सिर्फ 10 सम फंडामेंटल नहीं बनाएंगे आप। 2 सम फंडामेंटल बनाइए, 2 सम एडमिशन बनाइए। मतलब आपको सारा चैप्टर लेकर चढ़ना है। तो यू विल मेक अ मिस्टेक इफ यू आर डूइंग चैप्टर वाइज। इफ यू हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स विद मी, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड एडमिशन, and you are wanting to practice, don't practice only admission, do 3 sums each। बेस्ट तरीका क्या है? पेपर्स, क्योंकि पेपर में तो ऑर्डर ही ऐसा है, जो चैप्टर हुआ है वो करते जाओ, जो नहीं हुआ है वो छोड़ते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आंसर क्या बना इसका? नंबर 5 भी देखिए सर, अंशुमन। अच्छा जादू नहीं आए? जादू पटना में है, पटना से ऑनलाइन कर रही हैं क्या? हम लगता नहीं, पटना में तो नेटवर्क नहीं रहता है। बिहार में इंटरनेट है ना? कितना रेसिस्ट बात है ना बच्चों। नहीं, वहाँ हम सुने कि एक तो पुल गिर गया, सुने आप? बहुत सैड बात है, बहुत हालत ख़राब है उस स्टेट का। हाँ हाँ, सोचिए एग्जैक्टली। पर बाकी ब्रिज पर भरोसा उठ जाता है ना। चलिए निहारिका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थ्री टू फोर। मैम ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है कि साल के एंड का कैपिटल है? अगर हो सके ना तो ये अनुज और हम बात करते हैं। अनुज, साल के बिगिनिंग का कैपिटल है कि साल के आखिरी का कैपिटल है? एंड का है। क्या वैल्यू है सर? 4,05,00,000
5,50,000 और 6 लाख रुपया। बचपन में आपको हमको याद है, आप ISC से हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा सर। सिंगल एंट्री बोल के एक चैप्टर किए थे हम लोग। क्लोजिंग कैपिटल से क्या ओपनिंग कैपिटल में आप निकाल आ पाएंगे अगर हम आपसे पूछें? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऑलरेडी एडिड है कि डिडक्टेड है? सो बोले दीजिएगा। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल जब पहुंचते हैं हम लोग तो क्या हम ड्राइंग्स उसमें से काट कर आए हैं कि काटना बाकी है? तो क्लोजिंग नाम क्यों है फिर? ड्राइंग कटा हुआ है ना, काटना बाकी नहीं है। वेरी गुड। प्रॉफिट जो आया होगा वो डिवाइडेड है कि डिवाइड करना बाकी है? क्लोजिंग कैपिटल है, मतलब साल के आखिरी का कैपिटल, 31 मार्च का कैपिटल। तो प्रॉफिट डिवाइडेड है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि भैया ये जो 4 लाख, 5.5 लाख और 6 लाख रुपया है, इसमें ड्राइंग्स डिडक्टेड है और प्रॉफिट एडेड है। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल पे जाना होता, दोनों माइनस कर दें। बात करते हैं ना अनुज, अपना जो कैपिटल आया 31 मार्च को, उसमें ड्राइंग्स डिडक्टेड है। अब हमको नहीं चाहिए डिडक्टेड ड्राइंग्स, तो ऐड करना होगा। प्रॉफिट क्या है? एडिड है, वो डिडक्ट करना है। श्योर है? अब बच्चा बोलता है भैया ड्राइंग्स आप प्लस कैसे कर रहे हैं? ड्राइंग्स तो हमेशा लेस होता था। लेस हुआ है। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हमको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना सर? आगे पढ़िए क्या हुआ। वाइस का ड्राइंग कितना? एट द 9,550। सर डेट नहीं, क्या हो गया अनुज? जब डेट नहीं था तो क्या मानते थे? अगर हम ड्राइंग करें, अच्छा अगर रहता तो 6 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होता था। भूल गए हैं अनुज, लग रहा है फंडामेंटल्स थोड़ा सा उतना अच्छा से नहीं हुआ, हमको लग रहा है। हुआ है कि भूल गए हैं? ठीक है। अच्छा तो एक बात बताइए, ये वाई में डिडक्टेड है कि डिडक्टेड नहीं? ये जो कैपिटल आप देख रहे हैं, हाँ, और माइनस कर दें, ऐड बैक करना है होगा। ठीक है सर, आगे बताइए क्या हुआ। 9% आप दे चुके हैं सर, हैज़ बीन अलाउड। अच्छा किस पे दिए हैं? 5.5 लाख पर दिए होंगे कि 5.5 लाख प्लस 9? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं हम शायद, नहीं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ और है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद 48,500 का जो 3:3:4 में, ये ऑलरेडी इनको दे चुके हैं आप, हाँ या ना? तो हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए सर, कर दिए 9,550 इसमें ऐड कर दिए। अब प्रॉफिट कितना निकालें बताओ ना एक बार। मतलब निकालेंगे कैसे अपनी, वो बस बता दीजिए। 3/10, 3/10, 4/10। अब सवाल शायद सिर्फ वाई के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि मांगा तो भैया सिर्फ वाई का है। आप सारा कहानी क्यों दे रहे हैं हमको? देखिए हम तो आपको करा रहे हैं कि कुछ भी पूछ ले, मेरे को तो एक सम से मतलब नहीं है, मेरे को आपका कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो हम तो तीनों का ही बता दीजिए कितना आ रहा है। 14,550, 14,550। अनुज हम आपको क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप ओपनिंग कैपिटल मेरे साथ क्लास नहीं किए अभी, वो वाला बचा हुआ है आपका। तीन टाइप बताए थे याद है आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, लास्ट वाला में ही क्लोजिंग कैपिटल आता है। पर आप बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर। हमको बताइए ये माइनस क्यों हो रहा है फिर से, और ड्राइंग्स ऐड क्यों हो रहा है? वेरी गुड, परफेक्ट सर, एक्सीलेंट आंसर। अभी आप बस ना अनुज कैलकुलेटर पे हमको वाई का ओपनिंग कैपिटल बता दें एक बार के लिए बस। अगर ये राइट किए ना आप लोग,
तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, चाहे सबका राइट क्यों ना हो। चलिए हम मेरा सवाल जो राइट हम पूछेंगे, हाँ वो बताएंगे। बताओ फिर क्या हुआ? रॉन्ग आंसर है सर। 9% इसमें जोड़ा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल पे 9% दिया हुआ है, हाँ या ना? आप यहां तक खुश खुश होके वाह हमको आता है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना, सही किए हैं, एकदम सही किए हैं। पर एक बार पढ़िए, क्या 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? तो हाँ ना में जवाब दीजिए, इस पे 9% ऑलरेडी एडेड है। दूसरा गलती सुनिए सीजर, आप लोग के सीनियर क्या किए थे, वही एक बहुत स्पेसिफिक प्रिय इंसान आपके, इसका 9% निकाले और माइनस कर दिए। बात समझिए गलती क्या है और हो क्या रहा है ना? अवनी ये जो बताइए, ये प्योर ओपनिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? वो बात का बात है। अरे मैं पहले गलती समझ, दूसरा गलती से सीखेंगे हम लोग। तो बच्चा बोला हाँ 9% जुड़ा हुआ है भैया, हम आपसे सहमत हैं। आप पहले उस बात से सहमत हैं कि इसमें 9% जुड़ा हुआ है? नहीं है। एक बार वो लाइन पढ़े कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 9% हैज बीन ऑलरेडी बीन अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। 9% ओपनिंग कैपिटल में जोड़कर 545 आया है, हाँ या ना? तो इसका मतलब दो चीज जुड़ा है इसमें, एक तो प्रॉफिट जुड़ा है, आईओसी जुड़ा है और ड्रॉइंग्स डिडक्टेड है। तो आप ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट का तो मस्त काम किए हैं, और उनका बदमाशी देखिए, ऑप्शन में 545 भी दिया है। पर आप बात को समझें, 545 में 9% इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। ये भी अगर बच्चा समझ जाता है, वो क्या गलती करता है, इसी का 9% निकालता है। सर ये क्लोजिंग कैपिटल है विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो? ये ओपनिंग कैपिटल है विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस पे 9% नहीं लगा सकते आप। तो ये 109 है, तो 9 क्या होगा? अब वो माइनस करेंगे तो 5 लाख आएगा। बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये आपको टारगेट, अब देखिए है कितना मार्क का दीप, आप समझ रहे हैं? 1 मार्क। मिल कितना आ रहा है इतना मेहनत के लिए? मात्र 1 मार्क। सो जब हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं ना, हम बोलते हैं, दूसरा वे में मत लीजिएगा, इश्यू ऑफ शेयर से ज्यादा टफर चैप्टर है। इश्यू ऑफ शेयर में कितना घुमा लेगा रे भाई, बस फॉर फीचर पर हो रहा, वो भी तो अमाउंट तो सेम ही है ना, मिला जितना नहीं मिला भूल जाओ, प्रीमियम ये सब। पर इतना वास्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल कि आपको एकदम छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स पढ़ना होता है। तो इसका आंसर 5 लाख होगा। फिर बोलिए सर, डायरेक्ट कैपिटल आ जाता। बच्चा बोल रहा है माइनस नहीं करना है, 5,45,109 है, तो 9 क्या है? इंटरेस्ट। 5,45,109 है तो 100 क्या है? डायरेक्ट कैपिटल। अंकित नहीं समझ में आया ना, आगे मत बढ़ना। ये सब का टारगेट क्या है आप समझ रहे हैं? पढ़ाने का पार्ट हो गया है, अब 10 साल भर ये सब ही करना है। मेरा टारगेट यही है कि अगस्त मैक्सिमम क्या, चलिए अगस्त भी छोड़िए, सितंबर पूजा वेकेशन से पहले मेरा 100% सिलेबस आपके साथ पढ़ाना वाला कंप्लीटेड हो एटलीस्ट एक बार। क्योंकि हम ये अपना लास्ट 4 साल से सीख लिए हैं, हम पढ़ाते जाएं जितना भी अच्छा से, सम बनाने जाते हैं बनता नहीं बच्चा से। टारगेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं रहेगा इस बार, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सम पे फोकस करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट बहुत काम का चीज़ है, पर आप हमको जज करेंगे और आपको दुनिया जज करेगा जितना आपको मार्क्स आता है, और वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आता है, वो हम समझ गए। आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। अगला सवाल क्या है देखिए, पीएल प्रो का नंबर 8 देख सकते हैं दीवा, रुकिए ना, मेरा बस 5 मिनट में हो जाएगा, फास्ट चार्जर है, मस्त चार्ज हो जाता है जल्दी जल्दी। नहीं 8 का और तो पीएल प्रो है, 8 का और। अरे मन कोशिश करेंगे सर,
मार्क करते रहिए कितना राइट हुआ अभी तक। एक तो भी गया है राइट, पहला वाला तो थियरी छोड़ दिए, दूध बात है, ये राइट गया है, चलिए बढ़िया। दूसरा पे आते हैं। अच्छा एग्जाम जो होगा अभी फंडामेंटल्स रहेगा ना उसमें, यूटी जो आएगा, अच्छा हो गया, उसमें फेल करेंगे, उसमें अच्छा आएगा, छापे हैं, आ भी चुका है आपका मार्क्स, सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट कहाँ है? 20 में 20, झूठ बोलता है। और किसी को मिला है ट्यूशन से? हाँ नहीं, झूठ बोल रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है सर। 8 का 2 बताइए, 8 का 2, 8 का और नहीं, आर्यमन बता रहा है, बोलो जानू। 3:2:1। अनुज एक बार और सर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आप बोलेंगे भैया इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर होता तो आप इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिन का चार्ज करते हैं, क्योंकि डेट नहीं है भैया। ड्यूरिंग द ईयर 6 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ आर्यमन? अच्छा तीनों का 60,000 था, 60। अच्छा ये ड्राइंग्स है, ठीक है सर। आईओडी 8% होता है पर एनम। नेट लॉस आया सर कितना? 5,800। वो एक सेकंड रुके, आ रहे हैं, हाँ बोलिए ना। मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है मोहन का? पर आप एक काम करिए ना सर, पहले 8% पे 6 मतलब बेसिकली 4% आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, कितना आता है? 2400, 400। अब देखिए क्या ओवरऑल प्रॉफिट में गए आप? अभी भी लॉस में चले गए। तो पहले प्रॉफिट लॉस कितने का था? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का इनकम होता है कि एक्सपेंस? सोचिए सोचिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं आप, सोचिए आराम से सोचिए, हड़बड़ाइए मत। सही बोल रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2 IOC लिखते हैं, खर्चा है? 2 IOC, 2 सैलरी 2 पार्टनर, आप उनको समझा रहे थे ना? अच्छा ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है बिजनेस का, हाँ या ना? तो इससे नेट लॉस बढ़ जाएगा कि गिर जाएगा? सेजल गिर जाएगा। तो बच्चा बोल रहा है कि अभी भी नेट लॉस ही रहेगा, लेकिन भैया तो 1800 में किसका लॉस निकालना है आपको? मोहन का है 2/6। अंजुमन आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ 2/6 कितना आता है सर? अब 600 लॉस चेक करिएगा, 600 प्रॉफिट भी देता है घटिया लोग, लॉस 600 है, क्या ऑप्शन होगा? डी। नेक्स्ट सवाल दिखाइए ना दी भाई। रुकिए, हो गया होगा मेरा फोन चार्ज। कहाँ पे है डेट? 31st। सैंपल पेपर 2। 8 के बाद 9 नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अनुज हम और आप करेंगे। अच्छा मार्क्स वाइज 4 मार्क हुआ ना अभी? अब नोटिस कर रहे हैं ना, अच्छा खासा फंडामेंटल्स आता है, और एमसीक्यू में तो पक्का 4-5 मार्क आता है। हाँ पर आईएससी क्लियरली पढ़े नहीं आप क्या पूरा प्रॉपर? मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स, उससे ज़्यादा मन करेगा उससे ज़्यादा देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। मिनिमम 10 मार्क पूछेंगे। चलिए फिर बताइए अनुज। विनोद एंड एस,
7:3, मतलब ड्राइंग निकालना है सर, डैश। बोलना बोलना तुम बताना। हाँ, हमको बता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है। अब एक बात बता, ये जो विनोद है, क्या नाम है, अनुज, महीना कितना रुपया ड्रॉ करता है नहीं पता है ना, पर हाँ, पर एक बात बता हमको, कब ड्राइंग करता है ये बताया है, कब करता है? हर महीना करता है। हम बोल रहे हैं लेट ड्राइंग्स बी x इंटू 12, ये क्या है सर? हाँ, मतलब टोटल क्या है ये? नहीं नहीं, क्या है ये? टोटल ड्राइंग्स बोल सकते हैं। साल में कितना बार ड्राइंग किया है ये आ जाएगा भैया। एक्स क्या है? ड्राइंग का वैल्यू नहीं पता, वही खोजना है। और 12 बार ये ड्राइंग करता है। अग्रीड। इंटू रेट दिया है क्या? इंटू 8%। आप कब ड्राइंग करता है ये बोल पाएंगे? मंथली कब? बिगिनिंग। तो 6.5/12 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है इसका? 2000। क्या हम लोग x को निकाल सकते हैं? 48,000 सालाना है कि मंथली है? x को आप तो पकड़े मंथली थे। नहीं, ये x क्या आएगा? x 4,000 बस। साल का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। अच्छा बच्चा इशिका का मुंह देखिए भैया, हमसे तो ये नहीं होगा सॉल्व। बचपन का मैथ खराब है, हम क्या करें? कुछ नहीं है, देखिए ये 2 ठो चीजें ऊपर चला जाएगा और 12 तो कट ही जाएगा। 100 ऊपर भेज दीजिए। अब x को सॉल्व कर लेंगे, हम उम्मीद रखते हैं। हमको नहीं लगता अनरियलिस्टिक चीज पूछ रहे हैं अक्षत। ये इक्वेशन सॉल्व करना 12वीं का बच्चा से, हमको नहीं लगता कोई अनफेयर चीज मांग रहे हैं। मंथली सर 12 बार किया ना, बोला हर महीना ड्राइंग किए हैं, तो कितना बार किया होगा आदमी? 12 बार किया होगा। क्वार्टरली होता तो x इंटू क्या करते? 4 करते, चलेगा? अच्छा, एक ही का निकालना था क्या? अच्छा, सिर्फ विनोद का ही निकालना। विनोद का कितना है? 4,000 मंथली आया है। पूछा क्या है? तो 12। फर्स्ट ड्राइंग से कितना समय बचता है ईयर एंडिंग में? लास्ट ड्राइंग से कितना दिन बचता है ईयर एंडिंग में? उसका एवरेज ले लेते हैं। तो पहला ड्राइंग किया है 1 अप्रैल को तो 12, लास्ट ड्राइंग किया है 1 मार्च को 1, 6.5 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गिरेगा? इसी का और है, बोले सतीश का भी निकालना ही पड़ेगा। अनुज, सतीश कितना ड्राइंग किया है? कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो? ड्राइंग ही तो निकालना है भैया। नहीं, वो मंथली किया है क्या? तो एक ही बार किया। x इंटू फिर तो नहीं होगा, इंटू 8/100। और डेट जब नहीं होता है तो 6 महीना का ब्याज लगा होगा। और 6 महीना ब्याज लगा के आता कितना है? 10। क्या ये सॉल्वेबल है? 26,000। इसका कितना आया था? 48,000। ऑनलाइन वाला लोग पार्टिसिपेट ढंग से करिएगा। ऋषिक, राजरूपान, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। हम समझ रहे हैं कि LSA का मंडे ट्यूसडे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने का बात है, तो इसलिए वो लोग अटेंड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। पर मेरा टारगेट ही यही है कि जब हम क्लास दें, अब आपको नेक्स्ट आने वाला 1 महीना हम प्रैक्टिस क्लास कराएं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर हम एडमिशन का क्लास रखें, हमको फिर से आपको नहीं सिखाना पड़े कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। आप आए, 4-5 सवाल बनाए और घर जाए। टारगेट वही है मेरा।
कि when you come here you don't come here to understand, you understood it in vacations, now practice। बनाओ कितना बनता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बैठेगा? चलिए थ्योरी देखते हैं अदीबा जी क्या बोल रहा है। Choose the correct sequence of the following events in context of partnership deed. Capital contributed by each partner. पहले तो पैसा लगाना होगा। Submission of partnership deed for registration to the नहीं, पहले तो registrar. डीड बनाना पड़ेगा। Profit or loss sharing ratio. Name and address of the partners and firm. क्या करेंगे, पहले नाम बनाएंगे कि कुछ और करेंगे? पहले तो registration. पहले तो नाम रखेंगे, बिना नाम के क्या रजिस्टर करेंगे? पहले नाम बनाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पैसा लगाएंगे, फिर प्रॉफिट बांटेंगे। 4213 ऑप्शन नंबर डी। सीजल नेक्स्ट देखिए कौन सा बैठ रहा है सवाल। 13 ऑप्शन डी है शायद। देखिए ना, पहले क्या करेंगे, नाम सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन है मैम, बोल रहा है बांटेंगे कब। हाँ तो पढ़िए एक बार, मतलब वही है उसका कि बांटेंगे कब। पहले पैसा लगाएंगे फिर बांटेंगे। हाँ बोलिए। 15 नंबर सीजन V15 कर रहे हैं। हाँ V एंड M। इंटरेस्ट दे दिया, वैसा ही सवाल है। कितना? 264। 14 भी है, एडमिशन है क्या? 14 देखिए चेक करिए। 14 बोल रहा है, फंडामेंटल्स तो नहीं है ना। करेंगे अब अनुज, अभी बाकी है, अभी यही वाला करते हैं। 18 कौन था? 2 जन भागा बोलो तो। ये तो ऋषिक भागा, LSA का ही 2 जन निकला है। ठीक है, बोलिए कहाँ है? लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ तो वही सम है मैम। हर महीना ड्राइंग किया है, ड्राइंग x पकड़ लीजिए, इंटू 12 इंटू रेट है 8/100 इंटू क्या इफेक्टिव टाइम पीरियड है। कोशिश करने दीजिए ना, बच्चा भूल गया है, प्रेम में है। 11 + 0/2 तो 5.5/12 इक्वल टू 264। 600 रुपया मंथली आया है। एक्स क्या पकड़े हैं? मंथली पकड़े हैं ना, और मंथली ही निकालना है। बदमाशी देखिएगा, पक्का 7200 ऑप्शन में रहता है, पर हम बोल रहे हैं लोग देगा ताकि आप कंफ्यूज हो। ये सब चीज़ पढ़, मतलब ये सिली एरर नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट है क्वेश्चन की तरफ कि अरे मेरा तो आया था भैया 7200, पर आपसे पूछा थोड़ी ना था एनुअल ड्राइंग्स से, मंथली ड्राइंग्स पूछा था। नेक्स्ट देखिए, इसी का कर पाएंगे। ये नया कॉपी जो बनाए हैं वो ख़त्म होने की वजह से बनाए हैं कि ये कॉपी किए ही कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। बढ़िया है। किसी का एक कॉपी ख़त्म हुआ है अभी तक? होने वाला है, गुड। डेथ का है 18 तो डेथ है, छोड़ देते हैं। अच्छा 18 नंबर बताइए इसी का। 18। अच्छा कितना मार्क्स हो गया? और को मत गिनिएगा, और को एक ही क्वेश्चन गिनिएगा अगर दोनों और में था। कितना क्वेश्चन किए हैं? 7 क्वेश्चन। बोलिए फिर बताइए, कहाँ जा रहे हैं? क्यों ठंडा लग रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? पीछे तो और ठंडा है। बोलो। 5:3 में प्रॉफिट